नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जजबीर। आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान दिए बयान पर देश में मचे बवाल को लेकर है। और लगातार राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर कहीं ना कहीं देश में बवाल है। पहले राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि पंजाब में क्या, देश में क्या सिख कड़ा पहन सकते हैं, दस्तार पहन सकते हैं, गुरुद्वारा साहब में जा सकते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं इस बात की जहां पर आलोचना हुई, वहीं दूसरी तरफ उनके पक्ष में भी कहीं ना कहीं राजनेता बोलते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे में भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आपस में जो है वो भिड़ती हुई नजर आई और लगातार बयानबाजी दोनों पक्षों में जो है वो होती हुई नजर आई। वार पलटवार जारी थे। लेकिन ऐसे में भाजपा के लीडर रवनीत बिट्टू, जो कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं, उसके बाद जो है उनको पद दिया जाता है और केंद्रीय राज्य मंत्री पद पर वो इस समय है। उनके द्वारा ये बयान दिया जाता है और कि राहुल गांधी ने जो है वो आतंकी गुरपतवंत पन्नू की बोली बोली है और नंबर वन आतंकवादी जो है वो राहुल गांधी को बताया। जिसके बाद बवाल शुरू हुआ और इसका विरोध जहां पर कांग्रेस पार्टी ने किया, वहीं कांग्रेस पार्टी के लीडर भड़कते हुए नजर भी आए। और राहुल गांधी को जिस तरह से आतंकवादी बताया गया, उसके बाद जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस ने जो है वो भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और भाजपा को जहां पर नसीहत देते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ अपनी भड़ास भी निकालते नजर आए। और राहुल गांधी के जो बयान थे, जिनको लेकर देश भर में जो है कहीं ना कहीं बवाल था, तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर आपस में भिड़ती हुई नजर आई और इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भाजपा से हमारे साथ में रमा महाजन जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं और अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करूंगा। राहुल गांधी के बयान पर देश में मचे बवाल और अब तो राहुल गांधी का नाम आतंकी के साथ जोड़ दिया गया, उनको आतंकवादी बता दिया गया। रवनीत बिट्टू ने यहाँ तक कह दिया कि नंबर वन कैटेगरी में जो है वो राहुल गांधी को डाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि गुरपतवंत पन्नू की उन्होंने बोली बोली है। और जिस तरह से वो कहते हैं कि देश को तोड़ने वाला, देश को उकसाने वाला उनका बयान था, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान है, वहीं वार पलटवार भी जारी है। और रवनीत बिट्टू के बयान की जहां पर आलोचना जो है वो कांग्रेसी लीडर करते हुए नजर आए, भड़कते नजर आए और नसीहत देते नजर आए कि जो रवनीत बिट्टू ने बयान दिया है वो शर्मनाक है। और नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी देश के, तो उनके खिलाफ इस तरह का बयान देना, वो कहते हैं कि अपने आप में शर्मिंदगी जहां पर झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये बयान देने से पहले रवनीत बिट्टू को सोचना चाहिए था कि आखिरकार जिस राहुल गांधी के बयान को लेकर वो इस तरह से बयान दे रहे हैं कि भाई वो आतंकीवादी के साथ उनका नाम जोड़ दिया, नंबर वन आतंकी उनको बता दिया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं नसीहत और आपस में कांग्रेस और भाजपा अब इस मुद्दे पर भड़कते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें 2-3 बातें निकलती हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी के बयान में ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, जिसके प्रति जिसके कारण इतना बवाल खड़ा किया जा सके। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि अंदेशा है उनको कि हमारे धार्मिक चिन्ह कल को खतरे में आ सकते हैं और उसके बहुत से उदाहरण हैं देश में, बहुत से लोग इससे सहमत भी हैं, पहले भी बोलते रहे हैं, राहुल गांधी भी देश में बोलते रहे हैं। लेकिन इस बयान को उठा के एकदम से इसका बवाल बनाना दिया। लेकिन जो 2 सवाल महत्वपूर्ण उठते हैं, एक, राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप किसी से आपके विचार नहीं मिलते, आप उनका विरोध करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप अमर्यादित भाषा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो मत इस्तेमाल करो, और वो भी ऐसी भाषा, ऐसे शब्द जो आप साबित नहीं कर सकते, आप सारी उम्र लगे रहो, आप साबित नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारा डिस्कोर्स पॉलिटिकल, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी बात जो यहाँ से निकलती है, वो ये है कि विचारधारा में बदलने में कितना समय लगता है। अभी कुछ महीने पहले यही बिट्टू राहुल गांधी का गुण गा रहे थे, उनकी तारीफ़ें कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बात हुई, कुछ मंत्री पद मिला, कुछ राज्यसभा की सीट हुई, कुछ और बातचीत हुई होगी। उसके बाद उनके एकदम से सुर बदल गए। तो ये भी बात इंस जो हमारी सामान्य जो ज्ञान है, उसकी समझ से परे है कि क्या एक आदमी 2 दिन में, 4 दिन में इतना बदल सकता है कि उसके, देखिए दादाजी बिट्टू के, वो उनसे पूछेगा ना आतंकवादी क्या होते हैं, वो अपने दादा की जो
जीवनी है उसको पढ़े, उनके बारे में सोचे, वहां से पता लगेगा। यहाँ पे आप किसी इंसान को ऐसे बुरे शब्द इस्तेमाल करना ये गलत है। और जो विचारों का एकदम से परिवर्तन हुआ है वो सोचने योग्य बात है। तो चलिए ये ठीक है, भाषा ये पर आपको एतराज है, लेकिन ऐसे में राजनेता जब अपनी भाषा पर कमान नहीं रख पाते तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे ना। भाजपा से रमा महाजन जी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि राजीव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई शब्दों की मर्यादा एक राजनेता को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो पार्टी छोड़ चुके हैं और राहुल गांधी के बारे में क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है तो इस तरह से बयान देना कि वो नंबर वन आतंकी की कैटेगरी में जाते हैं और इस तरह से सब बोलना, तो क्या वो वाजिब है? क्या इस तरह से क्या कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह का बयान देना कहां तक वाजिब है? नमस्कार सारे पैनलिस्ट को और जो श्रोतागण है और एंकर जसबीर जी आपको भी। जसबीर जी मैं जी पहले यहीं से बात शुरू करती हूँ जो इन्होंने भाषा की बात कही है। कहते हैं हिंसा जो है ना सिर्फ तीर कमान चलाने से, तलवार चलाने से, बंदूक चलाने से नहीं होती, भाषा से भी जो है वो हिंसा होती है। आतंकवादी हम किसको कहते हैं? जो हिंसा करते हैं। जो भाषा इन्होंने बाहर जाके राहुल गांधी जी ने इस्तेमाल की है, क्या वो भाषा मर्यादित भाषा थी? क्या वो संयमित भाषा थी? कि ये कहना कि हमारे यहाँ जो सिख हैं वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, किसी को आपने देखा है इस तरह की किसी को रोक लगाते हुए कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते? अगर इसी तरह से कोई रोक होती तो क्या वह अमेरिका में बैठ के वो इस भाषा का प्रयोग करते कि भारत में ये सब हो रहा है? ये भी सोचने की एक बात है कि आप कहाँ बैठे हो, क्या बात कर रहे हो और कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब जो वो बोल जाए उनकी भाषा ठीक है और जो उनको कहा जाए वो गलत है। सर क्यों ऐसे कहना बाहर जाकर, क्यों इस तरह से अपनी, वो कहते हैं कि ना बाहर जाके हम अपनी बोलने की स्वतंत्रता का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। यहाँ वहां बैठ के जो सिख हैं उनको भड़का रहे हैं हम। कहाँ पर सिखों पर पगड़ी ना पहनने का रोक लगी है? कहाँ पर कड़ा नहीं पहना जाता? कहाँ पे ये धार्मिक चिन्हों पे रोक लगी है? ये बताएं वो सबको बताएं वहां पर। और जो यहाँ पर सिख हैं उनको तो मुश्किल होगी ना कि कहाँ पे हमें रोक लगी है। और ये बदनाम करने का भारत के बाहर जाकर और देश को टुकड़े टुकड़े करने का कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ा दो, बस इतना है। और इन्हीं के खून में ये बात रही है कि आपस में लड़ा के राज करना है और राज इस तरह से नहीं, वो देखेंगे कहते हैं भाई कि जब राज। राहुल गांधी के साथ रवनीत बिट्टू खड़े थे उस समय उनके नाम पर सीधे पड़ते थे, लेकिन आज जब भाजपा में शामिल हो गए तो उन्हें जो है राहुल गांधी आतंकवादी लगते हैं। ये यही जान सकते हैं कि कांग्रेसी सब ऐसे ही करते हैं, जहां से पैसे मिले वहां का बोलने लगते हैं। ये अपने जो कांग्रेसी हैं बड़े पुराने कांग्रेसी हैं, इनके बारे में ये खुद बता सकते हैं कि क्यों ऐसे करते हैं कि पैसे मिल जाए, पद मिल जाए तो बदल जाएंगे। पर जो राहुल गांधी जी ने किया है कि बिल्कुल निंदनीय है कि इस तरह से लोगों को ठीक आपस है, में लड़ाना और एक कम्युनिटी को दूसरी ठीक है। कम्युनिटी से लड़ाना। चलिए, जो भाजपा का इन्होंने यहाँ पे सिखों सीधे के तौर पर साथ ये किया कहना है या कि इनके राहुल गांधी के बयान से सीधे तौर पर जहां पर सिख कम्युनिटी जो है इस उनके पक्ष में नहीं है, आहत वहीं हुई दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि तोड़ने आहत वाली। हुई ठीक है है। मैडम, तो पहले भी हुआ चलिए है उनके आहत साथ, आप कह रहे हैं, पहले आहत हुई तोड़ है, इन्होंने चलिए ठीक बनाई है। है, गले में ठीक है, टायर उसी डाल पे आ के जाते हैं। आप रस्सी कह रहे हैं कि लगाया है। आहत हुई है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और देश को तोड़ने वाला यह बयान था। तो कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भारती जी वो कहते हैं कि देश को तोड़ने वाला और उकसाने वाला बयान था राहुल गांधी का, इसी के चलते भाजपा के लीडर अवनीत बिट्टू ने उन्हें आतंकवादी बताया। जजवीर जी, सबसे पहले आपको सभी पैनलिस्ट भाइयों को, बहनों को और सुनने वाले सभी भाई बहनों को मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए, बात ये है कि बात मैं शुरू करता हूँ सरदार बेअंत सिंह जी से। सरदार रवनीत सिंह बिट्टू के जो पिता थे, 1977 में जब इंदिरा गांधी जी अरेस्ट हुई तो इनके पिताजी भी अरेस्ट हुए और उनकी जो हमारे साथ ही रहे वो जेल में। और कांग्रेस के लिए, देश के लिए उनके प्यार जो था कूट कूट कर भरा हुआ था। सरदार बेअंत सिंह जी और उनके पिताजी, जब हम बाहर आए उनकी जवानी में ही मौत हो गई, रवनीत बिट्टू के पिता की, और ये बहुत छोटे थे तब।
सरदार बेअंत सिंह जी का स्वभाव जो था वो देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहे। मुझे याद है जब उन्होंने मुख्यमंत्री की सौगंध ली तो हम वहीं थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आपका क्या आगे मंतव्य है, क्या प्रोग्राम है? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक ही मकसद है भी मैं रहूं या ना रहूं, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन पंजाब में शांति लाकर रहूं, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तब उन्होंने एक शेर बोला था कि वक्त लिखेगा कहानी एक नए मजबून की, जिसकी सुर्खियों को जरूरत होगी हमारे खून की। तो ये उनका पोता है, जिसके दादाजी आतंकवाद का शिकार हुए। आज जिनकी बात ये कर रहा है, उनके परिवार के 2-2 लोग शहीद हुए, दोनों प्रधानमंत्री थे। और ये कसीदे गढ़ने में कभी पीछे नहीं रहे। और राहुल गांधी जी का स्पेशली इस परिवार की ओर ध्यान रहा। जब इन्होंने यूथ कांग्रेस की प्रधानगी का चुनाव लड़ा तो स्पेशली उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को कहा कि भी सर अगर इसको ऐसा जितना है सब अच्छा था और इनको इतना प्यार, ठीक है मैं उसी पे आ रहा हूँ भारती जी, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था, रवनीत बिट्टू को आपने मान सत्कार सब कुछ दिया, तो क्या ऐसी वजह रही कि आज वो राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं? कहीं ना कहीं कमी तो रह गई ना सर, कहीं ना कहीं नाराजगी तो झेलनी पड़ रही है। जजबीर जी ऐसे होता है कि देखिए, एक टीचर जो है ना, वो बच्चे को पढ़ा सकता है, बोलकर उसके दिमाग में नहीं डाल सकता। राहुल गांधी जी ने उन्हें प्रमोट करने के लिए पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाया, अनंतपुर साहब से उन्हें टिकट देकर जितवाया। तब वो पार्लियामेंट में सबसे छोटे मेंबर पार्लियामेंट थे उम्र में। 5 साल में ही अनंतपुर साहब के लोगों ने उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया और कहा कि हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए। उन्होंने लोगों की नाराजगी को दूर करते हुए वहां पे अंबिका सोनी जी को टिकट दे दिया और इनको लुधियाना में ले आए कि अब आप लुधियाना में ठीक से सेवा करना और इन लोगों के से प्यार करना। लुधियाना वालों ने उन्हें 2 बार जितवाया, उनके लिए अपनी कोई देन नहीं थी, सिर्फ वो सरदार बेअंत सिंह की शहादत की बदौलत ही जीते। और जब ये दूसरी जो टर्म थी, उसके बाद जहां भी वो जाते थे, कांग्रेस का वर्कर उनके गले पड़ जाता था कि ना आप फोन सुनते हो, ना किसी की बात सुनते हो। चलिए इसीलिए सर समझ गया, उन्हें मालूम था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी और वो छाल मार के भाजपा में चले गए। चलिए आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई जो रवनीत बिट्टू हैं, उनका राजनीतिक कद जो था वो ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने सब कुछ किया, लेकिन जब वो अच्छे राजनेता नहीं बन पाए, लोगों की सेवा नहीं कर पाए, तो ये इसी बात को लेकर आगे उनको टिकट मिलनी थी या नहीं दी जानी थी, उसको लेकर उनकी नाराजगी थी, जिसके बाद वो भाजपा में है। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। अजय कुमार का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी कैसे देखते हैं, हालांकि ये कांग्रेस की और भाजपा की लड़ाई है, जहां पर एक तरफ वार पलट वार है, लेकिन आपको नहीं लगता कि राजीव जी की ये बात बिल्कुल सही है कि एक राजनेता की शब्दों की मर्यादा होती है, और जब राजनीति का स्तर इतना नीचे आ जाए कि हम राजनेताओं को आतंकवादी बता दें और इस तरह से सब चले, और जो एक हफ्ते से जब से राहुल गांधी विदेश यात्रा पे हैं, उसी दौरान जिस तरह के उनके बयान थे, उनको बयानों को लेकर देश में बवाल है, और जहां पर उनके बयानों को लेकर एक चर्चाओं का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी बहस है कि राहुल गांधी को जो आतंकी बताया है, और जो कांग्रेसी लीडर हैं वो लगातार इस गुस्से में है और ये कहते हैं कि रवनीत बिट्टू को ये बयान वापस देना चाहिए। लेकिन रवनीत बिट्टू ने भी लगातार अपना सोशल मीडिया पर वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उसके पीछे के कारण क्या थे। आप श्रोमणी अकाली दल इस पर क्या सोचता सर? देखिए जजवीर जी, ये जो ना 2 लॉबीज बन गई है, एक कांग्रेस की है, एक बीजेपी की है। ये दोनों पार्टियों के जो नेता हैं अपने अपने जो सीनियर है उनको खुश करने में लगे हैं। कांग्रेस के जो पंजाब के नेता है वो कांग्रेस में राहुल गांधी को खुश करने में लगे हुए हैं, जो बीजेपी के नेता हैं वो बीजेपी को खुश करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि किस भाषा, एक मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए किसी भी राजनेता के लिए, लेकिन दोनों पार्टियों में कोई भी ये नहीं देखता कि पंजाब का जो दर्द है, जो पंजाब ने सहा है, उसके बारे में कोई मलहम लगाने की बात नहीं करता है। जो इतना अत्याचार पंजाब के लोगों पर हुआ है, या 84 में हुआ है, जहाँ
दिल्ली कानपुर में सिख भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनके गले में टायर जला के डाले गए थे, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अब राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दे दिया है कि सिख जो है वो गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, या पगड़ी नहीं पहन सकेंगे, या कड़ा नहीं पहन सकेंगे। अगर राहुल गांधी के मन में इतना ही दर्द था तो वो वहां पे एक बयान और भी दे सकते थे। वो ये कह सकते थे कि मेरी दादी ने जो पंजाब में श्री हरमंदिर साहब के ऊपर अटैक करवाया था, जो श्री अकाल तख्त साहब का मान भंग किया था, उसके ऊपर बयान देते। वो ये भी कह सकते थे कि मेरे पिता से एक बहुत बड़ी गलती हुई है जब उन्होंने ये बयान दे दिया था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती पे भूकंप आता है। उन्होंने ऐसे बयान नहीं दिए, उस माफी की तरफ तो वो जाते ही नहीं है ना। वो सिर्फ ये इसी के ऊपर आ रहे हैं कि ऐसे बयान दे के वो पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि इनके बयानों से देश का माहौल बिगड़ सकता है। आज सिख भारत में खुश है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे बयान देके माहौल को भड़का रहे हैं। तो राहुल गांधी से पूछिए कि उनकी पूरी टीम ने आज तक उनकी माताजी 10 साल तक यही बात तो रवनीत बिट्टू कहते नजर आ रहे हैं। वो भी इसी बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान से नफरत फैलेगी और तोड़ने वाला बयान है। ये बात तो रवनीत बिट्टू कहते हैं। मैं तो सर मैं भी यही कहता हूँ कि कोई भी बयान है जो वो राहुल गांधी ने दिया है वो सिखों के खिलाफ दिया है ना, सिखों के फेवर में थोड़ा ना दे दिया है, वो देश का माहौल ही खराब करने वाला दे दिया है ना। तो राहुल गांधी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। दूसरा, राहुल गांधी की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है, कभी वो वहां जाके डोनाल्ड लू से मिलते हैं, कभी एक मुस्लिम एमपी उस्मा उससे मिलते हैं। आज कोई उनके बयानों की कोई ऐसे लोग भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो समर्थन कर देते हैं। तो ये चीज को भी देखना चाहिए। समुच्ची कांग्रेस ये चीज ठीक है, बिल्कुल, चलिए ठीक है। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, यहाँ पर राहुल गांधी के बयान पर जहां पर बवाल है, वहीं दूसरी तरफ जो उनको मिलने वाले हैं उसको लेकर भी सवाल है, भाजपा के सवाल है। अकाली दल के प्रवक्ता ने भी ये बात कही कि भाई वो जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको मिल रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा भी सवाल खड़े कर रही है, अकाली दल भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। वो कह रहे कि तोड़ने वाली राजनीति पर राहुल गांधी चल रहे हैं, इसी के चलते जो है वो भाजपा के लीडर रवनीत बिट्टू ने जो है वो इस तरह का बयान दिया। देखिए, सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता की बात करता हूँ। और राहुल गांधी के बयान में जो मैंने 2-3 बार पढ़ा है उसके बाद भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल हो। ये वही बात उन्होंने कही है जो अकाली दल बहुत सालों से करता आ रहा है, और देश में भी ऐसे बहुत से उदाहरण आए हैं जिसके कारण ये बयान देने की शायद इनको जरूरत महसूस हुई हो। जैसे कि मैंने बोला कि एक राजस्थान में एक एमएलए थे बीजेपी के, उन्होंने गुरुद्वारों के ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शनेबल बात करी थी कि गुरुद्वारों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है और इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है, और ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए थे जो यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता हूँ। कर्नाटका में हिजाब को हटाया गया जो मुसलमानों का धार्मिक चिन्ह है। हिजाब को कॉलेजेस ने बोला कि लड़कियां वहां पहन के नहीं आ सकती हैं, तो उनको कॉलेज के बाहर से हिजाब उतार के अंदर आना पड़ता था। कोर्ट में भी मामला गया, लेकिन कोर्ट ने भी कहा कि स्कूल को हक है कि वो यूनिफॉर्म के नाम पर आपके धार्मिक चिन्हों को वो हटा सके। तो सुप्रीम कोर्ट तक ने ये बात कही। इसके बाद अब वहाँ पे बदला है क्योंकि वहाँ पे सरकार बदली है, तो धार्मिक चिन्हों पे तो खतरा पिछले कुछ साल से नजर आ रहा था। तो यही राजीव बात जी, आपको क्या लगता है? राजीव जी, यहाँ पर एक बात बिल्कुल हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और खासतौर पर मैं भी जानना चाहूंगा कि आज राजनीति में क्या धर्म के नाम पर राजनीति होनी है? क्या हम डेवलपमेंट में कब बात करेंगे, हम कब अपने देश के प्रति बात करेंगे? डेवलपमेंट को लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं, महंगाई है और बहुत सारी बेरोजगारी है, नशा है, तमाम ऐसी चीजों को भूलकर क्या हम धर्म की राजनीति को अपनाएंगे क्या? बिल्कुल यही हो रहा है ना, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हर इंसान को, जो आर्टिकल उनका 25-26 है, हर आदमी को अपने धार्मिक चिन्ह धारण करने का हक है, हर आदमी को अपना धर्म अपनाने का हक है, उसको करने। तो लेकिन जब कोई ऑब्जेक्शन होती है, जैसे कर्नाटका में हिजाब पे हुई, जैसे राजस्थान के भाजपा के नेता ने गुरुद्वारों पे करी, तो ये बहुत गैर संवैधानिक बात है। इसी बात का अंदेशा उन्होंने सर, ये नसीहत भाजपा को नहीं है, मुझे लगता है कांग्रेस और बाकी की भी जो पार्टियां उनको भी ये नसीहत है, भाई ठीक है आप राजनीति कीजिए लेकिन धर्म के नाम पे नहीं कीजिए ना। बिल्कुल, सभी को। और जहां तक सवाल है, एक सांसद, अमेरिकन सांसद से मिले हैं राहुल गांधी, वो मैं आपको बता दूं कि वो 26 साल से वहां पे खालिस्तानी समर्थक बता रहे हैं सर उनको। नहीं, खालिस्तान समर्थक ही, वो भारत विरोधी सांसद हैं, और वो एक ग्रुप में मिले हैं। जो उस ग्रुप में जो सबसे सीनियर सांसद थे अमेरिका के,
जो थिंक टैंक थे जिनके कारण अमेरिका की पॉलिसीज बनती है, उसके ग्रुप में मिले थे। वो 15-16 सांसद थे, शायद 20 भी थे, तो उसमें वो मिले हैं। और एक बात, और दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हैं कमला हैरिस, वो उस सांसद से ज्यादा भारत विरोधी बोल चुकी हैं। उनके कश्मीर के विरोधी बयान मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ, और ह्यूमन राइट के ऊपर बयान भारत के विरोध में मैं बोलना नहीं चाहता तो हूँ। क्या ऐसी तो वजह क्या रही कि उनको मिलना राहुल गांधी को पड़ गया और इस तरह से बवाल देश में मचा है कि भाई राहुल गांधी ने मुलाकात की, उनके साथ में समय गुजारा है, तो ऐसे में सवाल तो सर उठेंगे ना? नहीं, यहाँ पे अब सवाल ये भी उठता है ना कि जब मोदी साहब कमला हैरिस जब बन जाएंगी प्रेसिडेंट, उनसे मिलेंगे, तो क्या फिर वो राहुल गांधी से माफी मांगेंगे कि आपको हमने रोका था एक सांसद से बोलने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन हम आज ऐसी अमेरिका की प्रधान चलिए ठीक है, प्रेसिडेंट ठीक है, से मिल ठीक रहे हैं है, जो ठीक उससे है। भी ज्यादा भारत विरोधी बयान दे चुकी हैं और आज भी देती हैं। चलिए ठीक है, तो ठीक आज है भी सर, देती ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। रमा मैडम क्या कहेंगे इस पर? वो कहते हैं कि आपने सुना, वो कहते हैं कि किसी से मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि देश को तोड़ने वाली बात हो रही है। और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं, मैंने उनको भी सवाल किया कि भाई धर्म पर राजनीति कब तक, क्या हम आज ऐसी हमारी जो राजनीति नेता है, क्या वो इतने नीचे गिर गए कि भाई अब धर्म के नाम पर उन्हें वोट या धर्म के नाम पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के अवसर ढूंढने पड़ रहे हैं? भारत विरोधी से हमें क्यों मिलना है? मिलने के भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि भीड़ में खड़ा था, आपने मिल लिया। पर बात इसका जो मैं हो रही है जवाब दूं। उनके जो भाषा है, उनके बयानों पर बात हो रही है। बात उनके मिलने पे नहीं हो रही है। मिला है वो कह देंगे ग्रुप में खड़ा था, वो भीड़ थी, भीड़ में वो खड़ा था। पर उन्हीं के विचार क्यों उनके उसमें बयानों में आ रहे हैं? उनके विचार ये आ रहे हैं कि सिख जो है वो बहुत दुखी हैं, उनको जो है पगड़ी नहीं पहनने देनी जा रही, उनको कड़ा नहीं पहनने देने जा रहा, उनको गुरुद्वारा साहब नहीं जाने दी जा रहा। ये कहाँ की बात है? और अगर हमने धर्म की बात करनी है तो हम अपने देश में बैठ कर करें। हम बाहर जाकर क्यों ये बात करना चाहते हैं? जो भारत विरोधी है उनके साथ मिलके हम क्यों भारत को तोड़ना चाहते हैं? बांग्लादेश में यही हुआ है। अगर कहते हैं ना कि आप थोड़ी सी चिंगारी डालोगे तो आग तो जलेगी, आग तो लगेगी वहां पर, और हम आग फैलाने का काम कर रहे हैं, हम आग बुझाने का काम नहीं कर रहे हैं। और बार बार ये कहना कि हम भारत विरोधियों से मिलने, कमला हैरिस भी भारत विरोधी है। अगर हम भारत विरोधी खुद तो उनको मान लेंगे और क्या खुद आप उनसे मैडम, मिलना शुरू कर क्या आप देंगे, ये हम संकेत कहाँ दे रहे हैं भागेंगे? कि अगर इस तरह के बयान, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रमा मैडम, क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात जो है इन बयानों से बन सकते हैं? क्या आप ये बताना चाह रहे हैं? बांग्लादेश के हालात जो है वो छात्र जो है वो नहीं कर सकते रमा थे। मैडम, वहां पर जो हुआ है वो बाहरी शक्तियों से हुआ है, और हम वही काम कर रहे हैं, बाहरी शक्तियों को जाकर मिल रहे हैं। हम तो वही कर रहे हैं। हम और क्या कर रहे हैं? जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं शक्तियां, हम उन्हीं से मिल रहे हैं। हम और क्या कर रहे हैं? हम देश को जो है विकास के पथ पे नहीं ले जाना चाहते। हम देश को कोई नाम उनका देश का नहीं चमकाना चाहते। हम देश की जो दूसरी बातें उनसे नहीं बात कर रहे। हम धर्म की बातें कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, और वहाँ विदेश की धरती पे जाके ये बात कर रहे हैं। हमें वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है कि हम देश विरोधी बातें करें और देश विरोधी लोगों से मिले? क्यों? वहाँ तो नहीं, वो कह रहे जो कि बात करनी देश में चाहिए उन्हें वो बोलने का मौका नहीं मिलता। देश बिल्कुल में मैडम, संसद में बोल सकते हैं। कांग्रेस के ये लीडर तो ये कहते हैं खूब कि बात अगर है। राहुल गांधी यूनिवर्सिटीज में नहीं जाते, यहाँ पे उन्हें मौका ही नहीं मिलता, वो कह रहे कि इसलिए वो विदेश में यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो इस तरह के बयान वो बात रखते हैं अपनी। नहीं, यहाँ पे वो जब यात्रा निकाली है तो बोलने का मौका नहीं मिला। कहाँ रोका गया उनको? सांसद के वो जो संसद के हैं वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया। कैसी बचकानी हरकतें हैं ये? मतलब कहते हैं बचकानी हरकतें क्या, ये खतरनाक हरकतें हैं। इस तरह के बयान देने और खुलेआम ये बात कहने की इस तरह से हो रहा है वहां पर जाकर। हम अपनी देश की बातें विदेश में जाके क्यों करना चाहते हैं? हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? मेरी समझ से ये परे है बात। विनोद भारती जी क्या कहेंगे इस पे? वो कह रहे कि मेरी समझ से परे है कि इस तरह के बयान से क्या हासिल होगा। वो कह रहे कि ये बयान तोड़ने वाले हैं और बांग्लादेश जैसे हालात को पैदा कर सकते हैं। ये बयान सीधे तौर पर बड़ा बयान रमा मैडम ने दिया अभी। जजवीर जी, औरों को नसीहत, खुद मियां वसीयत। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं रमा बहन जी, जब मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, ये चाइना गए थे, तो इन्होंने वहां पर बयान दिया था कि पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जो भारत में हमारा जन्म हुआ।
और दूसरी बात, आपने धार्मिक नफरत की बात की है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है सभी को साथ लेकर चलने का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये हमारी आइडियोलॉजी रही है। आप मेरी बात सुन लीजिए, तो आप बोलना अपनी बारी पे। तो ये जो हिंदुत्व है, इसकी आवाज किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनको तो मुस्लिम टोपी से डर लगता था, टोपी एक तरफ कर दी और कहा, जो आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, हमारी पंजाब की एक लड़की राजस्थान में पेपर देने चली गई, तो वहां पर उसे कहा कि जो अपने धार्मिक चिन्ह है वो आप उतार दो, कड़ा उतार दो, कृपान उतार दो। उसने नहीं उतारे, बिना पेपर दिए वापस आ गई। तो ये एक इसी तरह की कई उदाहरणें हैं। जो अभी राजीव जी ने राजस्थान की बात की कि जब संसदीय चुनाव हो रहे थे, भाजपा के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि हमारी सरकार आने दो, हम सभी गुरुद्वारे बंद करा देंगे। तो ऐसे बयान जो हैं ये भाजपा ही दे सकते हैं। और दुख की बात यह है कि इन बयानों के बाद भाजपा वाले कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। चाहे अनुराग ठाकुर हो, गोली मारो वाला बयान दिया, किसी ने कोई बात नहीं की। मिश्रा जी ने कहा कि पुलिस अगर फेल हो गई तो हम देखेंगे, कोई एक्शन नहीं लिया। पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम सांसद को भाजपा के सांसद ने चलिए ठीक है, रमा मैडम क्या कहेंगे इसका जवाब? रमा मैडम, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, भारती जी आपने सवाल खड़े किया, इसका जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए। वहां पर वो भारत विरोधी थे, वो उनसे क्यों मिले? तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो बिना बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर चले गए, उसे शगन डाल के। कौन सी रिश्तेदारी थी? वहां बिरयानी खाने चले गए। तो बात ये है। चलिए भारती जी, ठीक है भारती जी जवाब ले लीजिए, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। रमा मैडम, ये हिंदुत्व की बात तब आई थी जब ये इनकी तुष्टीकरण इतनी एक्सट्रीम तक पहुंच गई थी, तब हिंदुत्व की बात आई थी। जब इनके एक मुस्लिम नेता ये बोलता है कि सारी पुलिस को बंद कर दो, हम 2 मिनट में दिखा देंगे कि क्या है यहाँ पर, तो तब ये क्यों नहीं बोलते? तब इनकी जुबान पे ताला क्यों लग जाता है? इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? जब तो मैडम एक बयान से पूरी भारत सरकार डर गई एक बयान से। आज हिंदू जागा है, वो अपनी बात रख सकता है, ये मोदी जी की देन है। ये झगड़ा जो है, दंगे तो कितने करवाते रहे ये अपने मुस्लिम हिंदू के दंगे, और कितने ये दंगे अपने शासन में कराते रहे, उनका कोई हिसाब नहीं है इनके पास। पर अब जो बात हो रही हिंदुत्व की बात इसलिए हो रही है कि इन्होंने सिर्फ हिंदुओं को दबाना ही सीखा था, इन्होंने और कुछ नहीं सीखा, और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे ये किसी को साथ लेके नहीं चलते रहे। इनको अपनी सत्ता से प्यार था, अब इनके पास सत्ता नहीं है, ये कुलबुलाहट हो रही है, और ये तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे वो हिंदू पे लगाना हो, चाहे सिखों पे लगाना हो, चाहे किसी पे भी लगाना हो। विनोद भारती जी बात यह है जी जजमीत जी कि जितनी नफरत के बाजार इन्होंने सजाए हैं, अगर आज मोहब्बत की दुकान उसमें वहां कोई खोल रहा है तो वो राहुल गांधी का ही हौसला है। इनकी नफरत के बाजार अगर बंद कराने का हौसला है तो वो राहुल गांधी में है। अगर वो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो पैदल गए और एक एक घर में गए, एक एक घर के लोगों की बातें सुनी। आप कौन सी बात करते हैं? देश का प्रधानमंत्री, देश का होम मिनिस्टर, मणिपुर में आप क्या कर रहे हैं? वहां नफरत के बाजारों के बाजार खुल रहे हैं, औरतों की बेइज्जती हो रही है, वहां हमारी सरकार क्या कर रही है? विनोद भारती जी वापिस अपने टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी राहुल गांधी को कि जो भारत के खिलाफ बयान देती है उसके साथ वो बैठकर बातचीत कर रहे हैं? आखिरकार ये भी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनके प्रति भी उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है ना। जजमीत जी बात ये है कि राहुल गांधी जी ने वहां कोई अमेरिकन प्रेस को बयान नहीं दिया। राहुल गांधी जी वहां पर भारतीयों से ही मिल रहे थे, भारतीयों की बातों के जवाब दे रहे थे।
किसी प्रेस में नहीं गए वहां। जो भारत विरोधी जो भाजपा ने तो इस बात को लेकर जोर दे दिया ना सर, भाजपा के सवाल ही यही है। रवनीत बिट्टू इसी बात को तो जोर दे रहे हैं, वो कह रहे कि मैंने ये बयान दिया इसलिए दिया था। वो बयान देते हैं और देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ में मिलते हैं। जजवीर जी, एक कहावत है कि जो आदमी एक धर्म से दूसरे धर्म में जब दाखिल होता है तो नए धर्म में अपनी जगह बनाने के लिए पिछले धर्म वालों को मंदा बोल करके अपनी वहां पोजीशन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि रवनीत बिट्टू जहां पहुंच गए ये उनकी हाइट है, इसके बाद वो आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मौका परस्ती, मतलब परस्ती और ये जो घटिया सियासत है ये कर रहे हैं। ऐसे शब्द उन्होंने उसके खिलाफ किए जिन्होंने उसे स्टैंड दिया, उसकी मदद की, उसको वो दिया जिसके वो काबिल भी नहीं था। इसलिए ये जो बातें हैं जो लेकिन ये कहते हैं, ठीक है, मेरा सवाल तो छोड़ था सर, विनोद भारती जी, मेरा सवाल तो छोड़ था सर। प्रधानमंत्री जी के शब्दों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उनका अपना नहीं है। मुझे तो ऐसे ठीक है विनोद भारती जी, मेरा सवाल कुछ और था सर। मैंने ये पूछा था और मैं वापस दोहरा देता हूं कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई जिसको लेकर भाजपा इतना हल्ला मचा रही है तो आप वो बात करने के लिए मजबूर हुए, आप उनके साथ मुलाकात कर रहे हो जो देश को तोड़ने वाले बयान देते हैं, जो देश के प्रति जो है अपनी भड़ास निकालते हैं। देश से प्यार ही नहीं है, वो तो मिलेंगे। जाजवीर जी, आपने सवाल मेरे को पूछा कि रमा जी को पूछा? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको पूछा, मैंने आपसे पूछा। मेरे से पूछा ना, तो मैं बहन जी को कहूंगा जरा 2 मिनट सुन लें जी। और बात यह है कि वहां पे जो भारतीय लोग इकट्ठे हुए उन्होंने कुछ सवाल उनसे पूछे, उनका उन्होंने जवाब दिया और ये बात शीशे की तरह साफ है कि माइनॉरिटी जो है भाजपा के राज में सेफ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक आदमी का कसूर है और पूरे का पूरा उसका मकान आप बुलडोज कर रहे हो, बुलडोजर भेज रहे हो वहां पे। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी झाड़ डाली है उनको। ये जो नफरत की आंधी माइनॉरिटीज के खिलाफ जो चल रही है, इसीलिए आप 400 पार का नारा लगाते लगाते 240 पे आ गए। और आप अपनी राजनीति को थोड़ा सेध दीजिए, देश पर तरस खाइए, देश में प्यार बढ़ाइए, नफरत मत बढ़ाइए। अगर नफरत बढ़ेगी देश का नुकसान होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता सीधे तौर पर ये कहते हैं कि भाई देश में नफरत फैलाने का काम नहीं करना है और सबको एक साथ लेके चलना है। चलिए ठीक है सर, अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे? आपने सुना, भारती जी की भी सुनी, रमा मैडम की भी सुनी, दोनों आपस में हालांकि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते हैं और राहुल गांधी के बयान पर जहां पर आलोचना है और उनके मिलने पर बवाल है कि भाई जिस व्यक्ति के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं वो व्यक्ति देश के प्रति अपनी जो है उसकी बातचीत वो इस तरह से रखता है कि भाई भड़ास निकालता है और देश विरोधी बयान वो देते हैं। उनके साथ मुलाकात होती है तो उसको लेकर भाजपा ने ऐतराज जताया और ये रवनीत बिट्टू का जो बयान था कि राहुल गांधी जो है वो नंबर 1 जो है आतंकवादियों की श्रेणी में चले गए हैं, इस तरह का बयान देना, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए। देखिए जजबीर जी, जब कोई आतंकवादी प्रवृत्ति का बाहरी राहुल गांधी के बयानों को समर्थन करता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये पूछिए भारती जी से। दूसरी चीज, मैं तो पहले कह चुका हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। जो सिखों के ऊपर राहुल गांधी ने बयान दिया उसके ऊपर किसी ने कभी कोई मलम नहीं लगाया जो उनके साथ अत्याचार हुआ था। आज रवनीत बिट्टू ने जो अपना बयान बदल दिए, उन्होंने पार्टी बदली, अपना धर्म ही बदल लिया है, तो ये रवनीत बिट्टू और जो ज्योतिराव सिंधिया थे जो हमेशा राहुल गांधी के शाया बन के साथ रहते थे, उनके किचन कैबिनेट का हिस्सा होते थे, आज वो पार्टी बदल के बीजेपी में चले गए हैं। और आज रवनीत बिट्टू को ये याद आई है कि पंजाब के साथ जो हुआ है और राहुल गांधी या उसके परिवार के, उसके बुजुर्गों की बहुत बड़ी गलती है, जो तो है सारी दुनिया को पता है। लेकिन जब रवनीत बिट्टू कांग्रेस का हिस्सा थे तब उन्होंने इसके ऊपर कभी कोई बात क्यों नहीं की। जैसे कि पहले मैंने बताया कि चाहे वो हमारे यही बात तो कहते नजर आ रहे हैं। मैडम क्या कहेंगे अंतिम में, क्योंकि मुझे लगता है अंतिम में एक रिएक्शन है ना बहुत कांग्रेस के, क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी वो कहते हैं कि वो तो एक कम्युनिटी को मिले हैं, वहां पे कोई अगर मिलता है तो वो ठीक है, उसकी राय हो सकती है और राय होने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि ठीक है, वो अपने ही पंजाबी जो अपने देश के नागरिक हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे थे वो।
तो भाजपा का क्यों एतराज है? तो भारत विरोधी क्यों मिलते हैं? मैं एक बात ये क्लियर करना चाहूंगी रमा मैडम, कि ये मोदी विरोधी होते होते भारत विरोधी हो रहे हैं और मोदी जी को निकालने के लिए यहाँ से ये भारत विरोधी ताकतों के साथ मिल रहे हैं। और भारत विरोधी सारी ताकतें इनकी तारीफ करती हैं। क्यों करती हैं? ये क्यों इनकी तारीफ करते हैं भारत विरोधी ताकतें? और ये उनके साथ क्यों मिलते हैं, जाके क्या बात करते हैं? कोई हमें भी समझाएगा ये बात कि ये सिर्फ जो एक इनका जो वो है, एक ही लक्ष्य है कि मोदी का विरोध करना, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी जी का विरोध करते करते ये भारत का विरोध कर रहे हैं और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसा हो नहीं पाएगा, लोग ये आगे होने नहीं देंगे। इनके बयानों पर सख्त एतराज होगा और लोग इनको जवाब देंगे। ये बात करते हैं कि 400 का करते करते 240 पे रह गए या कितने पे रह गए, ये तो 100 नहीं पार कर पाए हैं। और तीनों टर्म्स का मिला के जो है मोदी जी की तीनों तो उतने के बराबर 240 फिर नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहाँ की बात करते हैं? लोगों ने इनको नकार दिया हुआ है और सिर्फ इनकी तुष्टीकरण। चलिए ठीक है मैडम, ठीक है, ये आज का मुद्दा नहीं है। चलिए ठीक है, आपने सवाल आपने खड़ा कर दिया, ठीक है, उस सवाल का जवाब लेंगे विनोद भारती जी से। भारती जी, वो कहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हैं कि आप भाजपा का विरोध करते करते उन लोगों के साथ जाके खड़े हो गए जो देश को तोड़ने वाले बयान देते हैं। वो कह रहे हैं कि आप विरोध करो, कोई एतराज नहीं है, भाजपा का विरोध कीजिए, आपका अधिकार है, आप जो है वो जो है नेता प्रतिपक्ष है, आप देख सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप विरोध के चक्कर में वो इस तरह के लोगों के साथ में जाके खड़े हो गए जो देश को तोड़ना चाहते हैं। पंजाबी में कहावत है, छाछ तो बोले छानी क्यों बोले जिसमें 2906। ये उस पार्टी को कह रहे हैं जिसने पाकिस्तान के 2 टोटे कर दिए, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। ये उस पार्टी को कह रहे हैं जो टुकड़े किए थे वो किसने किए? कांग्रेस किसने किए? जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। पाकिस्तान किसने बनाया था? उस टाइम पे किसने टुकड़े किए थे? आप एक मिनट बोल लीजिए, फिर मैं बाद में जवाब दूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए, और बात करिए। कोई जो भी बात करनी है आप कर लीजिए, बीच में मुझे टोकना नहीं है। चलिए भारती जी, आप अपनी बात रख लीजिए। जजवीर जी, जो भारत के टुकड़े किए हैं ना, वो आरएसएस, भारतीय जनसंघ और इनकी एक हिंदू परिषद थी। 1932 में इनके जो वीर सावरकर थे, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी इजाद की और अंग्रेजों के साथ मिलकर मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग बना ली। और 1940 में लाहौर कॉन्फ्रेंस हुई। लाहौर सेशन में उन्होंने सेपरेट सेशन की मांग कर दी मुसलमानों के लिए। उसका आधार बनाया वो वीर सावरकर की उस किताब को, जिसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं हमें अलग करना, हम अलग होना चाहते हैं। और आज ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू, आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, झूठ बोलने की जो कला है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा किसी में नहीं। ना इतने झूठ बोले किसी ने। जब सरदार पटेल जी की मृत्यु हुई तो इन्होंने ये कहते हैं मोदी साहब कि घर में जवाहरलाल नेहरू जश्न मना रहे थे। अगले दिन फिल्म डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वो क्लिप लगा दी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार पटेल की अर्थी को कंधा दिया हुआ है। फिर ये कहते हैं कि जब शहीद भगत सिंह जेल में थे, जवाहरलाल नेहरू उन्हें मिलने नहीं गए। ट्रिब्यून ने अपना वो फर्स्ट पेज वो छाप दिया उसी टाइम, अगले दिन, कि ये जवाहरलाल नेहरू वहां गए। जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जितना झूठ बोलने में माहिर है, कांग्रेस उतनी देशभक्ति में माहिर है। इसलिए आप जरा सोच समझ कर बोला करिए। जवाहरलाल नेहरू जी के पांव की जूती के बराबर भी नहीं है आज कोई। आप कौन सी बात कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने देश में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत की हैं। जवाहरलाल नेहरू ने देश में एक ऐसी क्रांति लाई और नॉन अलाइन मूवमेंट। आज जब बाहर होने की कोशिश करते हैं तो देश खवार होता है। जो जवाहरलाल नेहरू ने देश को दिया कोई नहीं दे सकता। अजय जी क्या कहेंगे अंतिम में? अजय कुमार जी, ठीक है, अजय कुमार जी, क्योंकि बयान को लेकर वो नसीहत दे रहे हैं कि भाई इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि बयान को लेकर ही भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति है आज। राहुल गांधी हालांकि विदेश में है, अमेरिका में है, और उनके द्वारा जो बयान और जिनके साथ में मुलाकात कर रहे हैं उनको लेकर भी आपत्ति जो है वो भाजपा के लीडरों के द्वारा जतलाई जा रही है। हालांकि
इस बात को लेकर, क्योंकि बयान राहुल गांधी के द्वारा जो दिए गए थे वो सिखों के ऊपर थे कि भाई क्या कड़ा पहन के, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, तो क्या उनको अपनी मर्यादा और इस तरह के देश के विरोधी, देश में रह के नहीं देश के बाहर जाकर इस तरह की बात रखनी चाहिए? देखिए जजवीर जी, मैंने तो पहले भी कहा, फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये दोनों पार्टियों का आपस में जो भी है वो अलग चीज है, लेकिन उसमें पिस तो सिख समुदाय रहा है ना। ये बात तो आपस में करते हैं, लेकिन उसमें जो टारगेट करते हैं वो सिख समुदाय को कर रहे हैं। मैं अपना माननीय कांग्रेस प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि कभी राजा वड़िंग ने, बाजवा जी ने, या राहुल गांधी ने, या उनकी माता जी जो 10 वर्ष तक यूपी की चेयरपर्सन रही है, कभी उन्होंने जो सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ था पंजाब के अंदर या दिल्ली कानपुर के अंदर, उसके ऊपर कभी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है या कभी माफी मांगेंगे? इसके ऊपर थोड़ा बता दीजिए। और दूसरी चीज मेरे को ये बता दीजिए माननीय विनोद भारती जी, कि जो राहुल गांधी आज जेएनके में जाके ये कह रहे हैं कि हम अगर सरकार बनाते हैं एनसीए पीडीपी के साथ, हम 370 की धारा को तोड़ देंगे, तो क्या वहां पे ये धारा अगर टूट जाती इनके बनने के बाद, तो क्या वहां पे जो सिख समुदाय या बाकी हिंदू कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, ये उनके लिए कितनी अच्छी होगी? तो ये ऐसी बातें करने वाले राहुल गांधी देश में भी ऐसी बातें करते हैं और बाहर भी ऐसी बातें करते हैं। बिट्टू जी ने बात करते करते बड़ी देर लगा दी, इनको ये बात तब भी कर देनी चाहिए थी जब वो कांग्रेस का हिस्सा थे। आज उन्होंने कर दिए, ठीक है, मैं कहता हूँ भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन बिट्टू जी ने जो कहा है वो प्रवृत्ति इनकी है, इनकी पुराने बुजुर्गों की आप प्रवृत्ति देखिए, उन्होंने जो किया है वो किस संज्ञा में आता है? भारती जी प्लीज इसके बारे में बताइए। चलिए ठीक है, मैं एक रिएक्शन, भारती जी मेरे पास समय की कमी है, छोटा सा सर एक लाइन में अपना रिएक्शन। बात यह है कि अजय कुमार जी मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, ये शायद जानते नहीं हैं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए, 84 के दंगों के लिए माफी मांगी थी। उसके बाद सिख माफी, सर एज ए सिख माफी मांगी थी, एज ए प्राइम मिनिस्टर माफी नहीं मांगी थी। ये बात भी आप ध्यान से देखिए। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। नहीं, मैंने करेक्ट करने की कोशिश की है सर, आप बड़े हो मेरे से। उनके बाद राहुल गांधी जी वहां आए, उन्होंने बिना सिक्योरिटी के वहां नतमस्तक हुए, सेवा की, और वहां पर उन्होंने माफी मांगी, और फिर वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार गए। जब वो भारत जोड़ो यात्रा में आ रहे थे तब भी गए, उसके बाद फिर वो एक बार अकेले भी गए। और हमारी जो वहां पे एक डीन थे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, वो उनके साथ साथ थे। तो हमारी पंजाब सरकार को इतनी तकलीफ हुई, उन्होंने उस डीन को ही वहां से बदल दिया, पता नहीं सस्पेंड कर दिया। तो इसलिए जो सर एक सेकंड सर, जजवीर जी एक सेकंड, भारती जी मेरी एक आपके सवाल का मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने एज ए पीएम माफी नहीं मांगी थी, एज ए सिख माफी मांगी थी, एक चीज। दूसरी चीज, अगर राहुल गांधी यहाँ के 5 दिन, अरे सुन लीजिए, अगर 5 दिन राहुल गांधी ने यहाँ आकर बर्तनों की सेवा की, गुरु घर की सेवा की है, तो आपको एक कहावत याद होगी थी, एक राजा था, और सॉरी एक डाकू था, वो रात को लोगों को लूटता था गाँव के, और सुबह उन्हीं लोगों को लूटा हुआ माल वापस कर देता था। क्या आप राहुल गांधी को ऐसे बताना चाहते हो कि उनके बुजुर्गों ने ये सब किया और राहुल गांधी उसके ऊपर माफिया मांग रहे हैं? जिन्होंने ये किया था, जो अब मौजूदा कांग्रेस है, उसमें से ऊपर तो एक मेंबर भी इसके ऊपर माफी नहीं मांग रहा है, और आप उनको सेव करने की बजाय उनको सेव कर रहे हो। आपको ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी अगर वहां आ गए तो उसका ठीक है, आप उसी को देखिए ना। बोली बोल रहे हैं, आप अकाली दल की बोली नहीं बोल रहे, आप भाजपा के पीछे लग्गू बने हुए हैं। नहीं सर, हमें सर हमारा आपके जैसा नहीं है, हमारा कांग्रेस के जैसा नहीं है भारती जी। बतौर प्रधान वहां गए, अगर प्रताप सिंह बाजवा लीडर अपोजिशन, माफी किसने मांगी सर? माफी किसने? राजा जी ने माफी मांगी, बाजवा साहब ने माफी मांगी, टाइटलर ने माफी मांगी, जो सज्जन कुमार जी दुनिया छोड़ गए उन्होंने माफी मांगी। आप किसी एक आदमी का नाम लेके बताइए जिनका मैंने नाम लिया, उनमें से किसी एक ने भी माफी मांगी हो? ठीक है, आप दोनों की बात आगे सर, मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। और आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि राहुल गांधी के बयानों की जहां पर आलोचना है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जो लीडर है और केंद्रीय राज्य मंत्री है रवनीत बिट्टू, उन्होंने राहुल गांधी को आतंकी बताया, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा हुई। दोनों ही पक्षों से जो है लगातार वार पलटवार जारी है और एक दूसरे के ऊपर जो है बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या ऐसा लगता है क्या भाई देश को कि आज राजनीति का स्तर इस तरह से नीचे गिर गया कि धर्म के नाम पर राजनीति हो, ये कहां तक वाजिब है? और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के बीच ये टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल की चर्चा में मैं आपके साथ
फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।